नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और मेरा काम है, मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई खबर है तो आपको जरूर अपडेट किया जाए। तो आज की सबसे जो बड़ी खबर है, चंद्रशेखर आजाद रावण ने 2 वीडियो जारी किए। जब उनको गोली छू कर चली गई लगी, वो अस्पताल में थे, तो उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि कोई भी किसी तरह का पथराव नहीं करेगा, कोई भी बदसलूकी नहीं होगी, कोई भी हिंसा नहीं होगी और हम इस पूरी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। तो कुछ वीडियो हैं जो मैं चाहता हूं कि सुनाऊं, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है, तमिलनाडु के गवर्नर ने वहां के एक मंत्री को, जो आरोपी हैं भ्रष्टाचार के, जिनको जेल में है, इनकम टैक्स ईडी के जांच में पकड़े गए हैं, उनको बर्खास्त कर दिया। तो मैं चाहता था कि काश इस देश का हर नेता इसी तरह से अपने विचारधारा को लेकर ईमानदार होता तो कितना अच्छा होता। सोचिए, अगर एससी एसटी ओबीसी के सांसद इतने ही ईमानदार हो जाते। सोचिए, रवि नाम है उनका, वो गवर्नर है और उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया। काश इस देश का हर गवर्नर इतना ईमानदार होता, इस देश के राष्ट्रपति इतने ईमानदार होते, काश इस देश का एसपी डीएम इतना ईमानदार होता, एक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इतना ईमानदार होता और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता। कोई दबाव में नहीं होता, कोई फियर फैक्टर में नहीं होता और सब कुछ जैसे अमेरिका में सोचिए, ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन चल रहा था। वहां के राष्ट्रपति थे उस समय के ट्रंप, उन्होंने कुछ उलूल जुलूल बयान दिए, तब जाकर अमेरिका के पुलिस हेड ने कहा था कि कम से कम अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो चुप रहिए। राष्ट्रपति को कहा था। भारत में आप ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भारत में जो छोटा कर्मचारी है और जितना उसके ऊपर का कर्मचारी है, वो असंवैधानिक तरीके से उसके साथ व्यवहार करता है और वो सब कुछ सहता रहता है। लेकिन भारत का संविधान अगर लागू हो जाए, ये देखिए, पहले तो ये वीडियो सुनिए, इस पर आऊंगा मैं। तो सोचिए, अगर भारत के बीजेपी, मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता इतने ज्यादा शानदार हैं, लेकिन तब तक जब तक वो विपक्ष में हैं। लेकिन जब वो सत्ता पक्ष में होते हैं तो पत्रकारों की भी खैर नहीं। आज बीजेपी के लोग जॉम्बी बन गए जबलपुर में, और एक ब्राह्मण पत्रकार जो एबीपी न्यूज का है, जो परम भक्त है बीजेपी का, उसी पर टूट पड़े क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम निकल गया था। तो बोए पेर बबूल का तो आम कहां से का। एक दौर था जब पत्रकार को सम्मान की नजरों से देखा जाता था, लोग उन पर भरोसा करते थे कि अब बीजेपी चाह रही है कि उनका इंटरव्यू यूट्यूबर्स करें। और राजस्थान में सरकार ने 5 लाख महीने तक का ऐड देने का फैसला किया यूट्यूबर को। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लोग आ गए हैं। टीवी, सोचिए, बीजेपी ने प्लानिंग की है और यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं उनके नेता, जो पीआर के तहत इंटरव्यू कर रहे हैं। हम लोग चाहे किसी पार्टी के लिए इंटरव्यू करें, हम लोग पत्रकारिता करेंगे, पीआर के तरह इंटरव्यू नहीं हो सकता है। जैसे सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू देखा, मैं सीधा सत्ता से सवाल पूछता हूं जो जनता के सवाल हैं। लेकिन सोचिए कि किस तरह से इस देश में जहां जहां बीजेपी विपक्ष में है, क्या शानदार धरना प्रदर्शन। उनके गवर्नर देखिए, तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, उसके गवर्नर ने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। अभी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है, लेकिन बर्खास्त। काश ये हिम्मत इस देश के एससी एसटी ओबीसी सांसद दिखा पाते और अपने समाज के हितों के लिए, इस देश के संविधान के हितों के लिए, इंसानियत के हितों के लिए वो न्याय कर पाते। काश इस देश का चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, कम से कम अगर वो एससी एसटी ओबीसी और किसान समाज का है, तो ऐसा रीढ़ दिखा पाता, ऐसी हिम्मत दिखा पाती, तो इस देश में कोई किसी के साथ गड़बड़ी नहीं करता। क्योंकि बाबा साहब ने जो सिस्टम बनाया है उसमें चेक एंड बैलेंस है, सबके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है। कोई चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, सबका संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एक बराबर है। अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति धर्म का हो, सबका फंडामेंटल राइट्स एक बराबर है। चपरासी पर भी चीफ जस्टिस अन्याय नहीं कर सकता अगर वो रेसिस्ट करना शुरू कर दे। तो शुक्रिया बीजेपी के गवर्नर साहब इस रास्ते को दिखाने के लिए। लेकिन सवाल है कि इस पर एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों के लोग क्यों नहीं चल पाते हैं, उनके नेता एमपी अपने हितों से क्यों नहीं निकल पाते हैं, या क्या वो डर, उनके दिमाग से डर क्यों नहीं निकल पाता है। सोचिए, गवर्नर ने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया।
काश इस देश के सारे गवर्नर ऐसे हो जाएं, चाहे इस देश के राष्ट्रपति ऐसे हो जाएं, इस देश के चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ऐसे हो जाएं कि संविधानिक दायरे में रहकर उसका पूरा इंप्लीमेंटेशन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस देश में आज भी चंद्रशेखर रावण जैसे जो SC ST OBC किसान जातियां हैं, उसके लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। जगदेव बाबू को भी मार दिया गया था, सोनेलाल पटेल की भी हड्डियां तोड़ी गई थी, शरद यादव पर भी हमले हुए थे, मायावती जी पर भी हमला हुआ था। खैर, तो आज रावण ने जेल माफ कीजिएगा अस्पताल से निकलने के बाद क्या कहा? और याद रखना, जिंदा हूं, डरा नहीं हूं और आपके बीच में ना आवाज का दम बदलेगा, ना ही कोई डर है मौत कल की आंधी आ जाए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब का सपना जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग लड़ते रहेंगे। तो चंद्रशेखर को लगातार वो लोकप्रिय हो रहे हैं और ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था, सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए किस तरह से ये वो गवर्नर साहब हैं जिन्होंने मंत्री को सस्पेंड कर दिया। तो सोचिए हर गवर्नर को इसी तरह से स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन ये सवाल है कि इस देश के SC ST OBC जो हैं वो स्टैंड नहीं लेते हैं अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए। और मुझे उन लोगों से शिकायत नहीं है जो अशिक्षित हैं, जो मजदूर हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, ज्यादातर आबादी। मुझे शिकायत उन लोगों से है जो पढ़े लिखे हैं, सिस्टम में हैं, लेकिन वो डरते हैं। जिस दिन इस देश के बहुजन SC ST OBC किसानों ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया, इस देश और मजबूत होगा। उसके बाद से भ्रष्टाचार हो, जातिवाद हो, धार्मिक संप्रदायवाद हो, राष्ट्र के प्रति गद्दारी हो, सब कुछ कम हो जाएगा जब उसको रेसिस्टेंस मिलना शुरू होगा। एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। आज राहुल गांधी गए थे मणिपुर, जहां उन्होंने सोचिए मणिपुर में किस तरह से मुश्किल में जान है। दो समुदाय, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, ट्राइबल के बीच संघर्ष है और लगातार मारे जा रहे हैं लोग। देखिए एक मणिपुरी ने क्या कहा। CM जी, आप एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ पे अगर गुजरात में कभी कुछ हुआ होता, आप उसी दिन ना पहुंच जाते? पहला चीज ये। दूसरा चीज, जब उड़ीसा का जो ट्रेन अटैक्स हुआ, ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था, उसमें आप नेक्स्ट दिन रात को ही पहुंच गए। तो मणिपुर के लोग और वहां उन्होंने बहुत समर्थन दिया है। एक और खबर है, मीना समुदाय के लिए देखिए किस तरह से किसान समाज के बेनीवाल लड़ रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल हैं, वो राजस्थान में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी आदिवासियों के लिए सड़कों पर निकले, ये देखिए, ये हिम्मत का काम है। जनता के मुद्दों पर सड़कों पर निकलना चाहिए नेताओं को। हाल के दिनों में विपक्ष ने ये काम बंद कर दिया है। आप मुझे नसीहत मत दीजिए, नसीहत मुख्यमंत्री का नाम ले सकते, कैसे ले सकते हो मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान का नाम क्यों नहीं ले सकता मैं? क्यों नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? ब्राह्मण समाज का ज्ञानेंद्र तिवारी है जो परम भक्त है, तमाम टीवी अखबार परम भक्त है बीजेपी का। और कहीं गलती से बीजेपी के खिलाफ कोई बात निकल जाए तो कैसे लोग घेर लेते हैं, कैसे बीजेपी के जो समर्थक हैं वो पत्रकारों से सोचिए। अब ये पत्रकारों को सोचना पड़ेगा। मान लीजिए कल सरकार बदल गई और इनको खबर करनी पड़े तो इनकी क्या स्थिति होगी? बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, सरकार अपने खिलाफ बोलने नहीं देगी। ये हाल कर दिया इस देश के लोगों ने पत्रकारिता का। और टीवी अखबार पर से तो लोगों का भरोसा उठ गया है। अब तो बीजेपी चाह रही है कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनसे कैंपेन कराया जाए, उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। मतलब टीवी अखबार के पत्रकारों की विश्वसनीयता इतनी नीचे गिर गई है कि जनता भी उसको नहीं देख रही है, सरकार का भी भरोसा उठ गया। अब उससे कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं चाह रही कि हम कैंपेन करवाएं। वो चाह रहे हैं कि यूट्यूबर, सोशल मीडिया, फेसबुक वालों से हम प्रचार करवाएं। मतलब हम लोग की साख बड़ी है, जो लोग खतरा उठाकर पत्रकारिता कर रहे हैं। सोचिए नेशनल दस्तक को कई बार 15 करोड़ 20 करोड़ लोग महीने में देखते हैं। एक मात्र यूट्यूब चैनल है जिस पर हम लोग मोबाइल के जरिए पत्रकारिता करते हैं। बस शर्त इतनी है कि हम फेक न्यूज के खिलाफ हैं, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, हम इस देश के संविधान, इस देश के जनता का सवाल उठाते हैं। हम जातिवाद के खिलाफ हैं, हम मनुवाद के खिलाफ हैं, हम लैंगिक भेदभाव के खिलाफ हैं,
हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, हम संविधान के साथ हैं, इस देश के जवान के साथ हैं, इस देश के किसान के साथ हैं, इस देश के मजदूर के साथ हैं। हम गैर बराबरी के खिलाफ हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में संवैधानिक तरीके से सबको न्याय मिले और अधिकार मिले। तो सोचिएगा कि टीवी अखबार की अपनी क्या विश्वसनीयता हो गई है, और सोचिए किस तरह से बीजेपी के लोगों का, तो मैं कहता हूं भारत में बीजेपी से बढ़िया विपक्ष कोई नहीं हो सकता है। वो लोग जहां जहां विपक्ष में उसके गवर्नर हों, नेता हों, 24 घंटा 365 दिन संघर्ष करते हैं। इस मामले में विपक्षी दल या तो कामचोर है, या डरपोक है, या एहसान फरामोश है। वो अपने पर जब गाज गिरती है तब बोलते हैं, जनता के मुद्दों पर नहीं निकलते। इस मामले में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। बीजेपी जहां पोजीशन में है, सत्ता पक्ष को नाके चनो चबा देती है, और जहां सत्ता में है, भाई साहब विपक्ष क्या, मीडिया, टीवी, अखबार, पत्रकार सब चुप, शट डाउन। आपको नहीं लगता है कि इस देश के सारे गवर्नर्स ऐसे हो जाएंगे तो क्या होगा? इस देश में जो भी लोग हैं उनको अपने संवैधानिक अधिकार और उसके कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। आपको जो संविधान ने अधिकार दिया है उसको जाने मत दीजिए किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म के लिए। इस संविधान ने आपको सम्मान, संपत्ति, बराबर का मौका और आपकी डिग्निटी को सुरक्षित रखा है। इस संविधान के प्रति समर्पित होइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।